की प्रमुख नदियों के बारे में हम चर्चा कर रहे थे। तो आज की क्लास में हम यमुना से स्टार्ट करेंगे। यमुना नदी जो कि गंगा नदी की पश्चिमी सबसे लंबी सहायक नदी है। उद्गम इसका होता है बंदरपूछ रेंज के यमुनोत्री ग्लेशियर से होता है। लंबाई है 1370 किलोमीटर है। इसकी सहायक नदियां बाईं ओर से टोंस, हिंडन, रिंद, सेंगर, वरुणा और दाईं ओर से चंबल, सिंध, बेतवा, केन। प्रमुख शहर इसके किनारे कौन कौन से हैं? दिल्ली, फरीदाबाद, मथुरा, आगरा, इटावा और प्रयागराज, ये इसके प्रमुख शहर हो गए। इसका मुहाना प्रयागराज में गंगा से होता है, संगम हो जाता है। वहां पर गंगा, सरस्वती और यमुना तीनों के तीनों मिल जाती हैं। विशेष क्या है? अत्यधिक प्रदूषित नदी है। इसका अधिकांश जल सिंचाई उद्देश्य हेतु हरियाणा व उत्तर प्रदेश, आगरा में नहरों के द्वारा उपयोग में लाया जाता है। ठीक है। चंबल नदी, चंबल नदी के देख लेते हैं। जानापाव पहाड़ी से मुहू इंदौर में है। ठीक है, वहां से इसका उद्गम होता है। मुहाना कहाँ है? इटावा के पास यमुना में है। प्रमुख सहायक नदियां कौन कौन सी हैं? बाईं ओर से बनास, मेज, खारी और दाईं ओर से पार्वती, काली सिंध और छिपरा। ठीक है। विशेष क्या है इसमें? मध्य प्रदेश और राजस्थान की सीमा पर यह बहती है। यह एक अध्यारोपित नदी है। ठीक है, ये आपको चंबल नदी के बारे में फैक्ट ध्यान रखनी है। चंबल नदी के बीहड़ या उत्खात भूमि का निर्माण करती है। घड़ियाल संरक्षण हेतु यह प्रसिद्ध है राजस्थान में। परियोजना कौन कौन सी है? गांधी सागर मंदसौर परियोजना, राणा सागर चित्तौड़गढ़ में है, जवाहर सागर और कोटा बैराज, ये सारी चारों के चारों यहाँ पर परियोजनाएं हैं चंबल नदी पर। अब सोन नदी के बारे में देख लेते हैं। इसका उद्गम होता है अमरकंटक, अनूपपुर मध्य प्रदेश से, जहां से नर्मदा भी निकलती है। मुहाना है गंगा नदी, पटना बिहार में है। सहायक नदी रिहंद, कोयली, भोपाल, कान्हार। परियोजना बाणसागर शहडोल मध्य प्रदेश में है। इंद्रपुरी बैराज बिहार पटना में है। ये इसकी प्रमुख परियोजनाएं हो जाती हैं। गंडक नदी, इसका उद्गम होता है धौलागिरी से, जो कि नेपाल तिब्बत की सीमा पर है, माउंट एवरेस्ट के निकट। मुहाना इसका हो जाता है गंगा नदी में, सोनपुर बिहार में। सहायक नदी कौन कौन सी है? काली गंडक तथा त्रिशूल गंगा। परियोजना कौन कौन सी है इस पर? गंडक परियोजना नेपाल और भारत की संयुक्त परियोजना है। ठीक है। घाघरा नदी उद्गम होता है मापचा चुंगो हिमनद से, जो कि तिब्बत में है। मुहाना गंगा नदी छिपरा बिहार में है। सहायक नदी कौन कौन सी है? राप्ती, शारदा, छोटी गंडक और सरयू। ठीक है। इसके प्रमुख शहर कौन कौन से हैं? सरयू के किनारे है अयोध्या और फैजाबाद। ठीक है। यह एक बाढ़ प्रवण नदी है। ठीक है। कोसी नदी इंपोर्टेंट रिवर है। उद्गम गोसाईनाथ ग्लेशियर से सप्तकोशी क्षेत्र में तिब्बत में होता है। यहाँ से इसका उद्गम हो जाता है। मुहाना है इसका गंगा नदी में, भागलपुर बिहार में है। ठीक है। सहायक नदी कौन कौन सी है? सुनकोसी, अरुणकोसी, तुमरकोसी। विशेष क्या है? यह एक पूर्ववर्ती नदी है जो बाढ़ तथा मार्ग परिवर्तन के लिए जानी जाती है। बिहार का शोक कहते हैं इसे। और 1965 से बाढ़ नियंत्रण पर काम कर रहा है कौन? भारत और नेपाल। इस नदी का निर्माण 7 अफवाह मिलने से हुआ है, इस कारण इसे सप्तकोशी भी कहा जाता है। ठीक है। ये इसके महत्वपूर्ण फैक्ट हो गए। अब रामगंगा के बारे में पढ़ लेते हैं। उद्गम होता है गढ़वाल पहाड़ी से, उत्तराखंड से। मुहाना है गंगा नदी कन्नौज उत्तर प्रदेश में। यह गंगा की बाईं ओर से प्रथम सहायक नदी है। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क से होकर गुजरती है। ठीक है। दामोदर नदी उद्गम होता है छोटा नागपुर का पठार, पलामू झारखंड से। मुहाना हुगली नदी में है, पश्चिमी बंगाल में। हुगली नदी गंगा की वितरिका है, जो विश्व की विश्वासघाती नदी भी कहा जाता है। सहायक नदी कौन कौन सी है? बोकारो, कोनार, जमुनिया, बराकर। विशेष क्या है इसमें? पूर्वी भारत की नदी जो भ्रंश घाटी में बहती है। भारत की प्रथम नदी घाटी परियोजना दामोदर नदी घाटी परियोजना 1948 है। अत्यधिक प्रदूषण के कारण इसे जैविक मरुस्थल भी कहा जाता है। अत्यधिक बाढ़ प्रवणता के कारण से बंगाल का शोक भी कहते हैं। ये भी आपको ध्यान रखना है, बंगाल का शोक दामोदर नदी को कहते हैं। महानंदा
इसका उद्गम होता है दार्जिलिंग पहाड़ी से पश्चिम बंगाल में। मुहाना गंगा नदी पश्चिम बंगाल में है। बाएं तट से मिलने वाली गंगा की अंतिम सहायक नदी है कौन सी? महानंदा नदी। केन नदी उद्गम है कैमूर कटनी मध्य प्रदेश में। मुहाना है। यमुना नदी बांदा उत्तर प्रदेश में। सहायक नदी है सोनार उर्मिल। विशेषता क्या है परियोजना इसकी? डोकन बांध केन बेतवा लिंक। शहर बांदा और पन्ना इसके किनारे हैं। अन्य क्या है इसमें? नदी पर बने बांध से पन्ना जैव आरक्षित क्षेत्र प्रभावित होता है। ठीक है। बेतवा रिवर उद्गम होता है इसका कुमारा गांव से, जो कि रायसेन मध्य प्रदेश में पड़ता है। मुहाना यमुना नदी है हमीरपुर उत्तर प्रदेश में। सहायक नदी रसान बीना। विशेषता क्या है परियोजना? माता टीला परियोजना है जिसे राजघाट कहते हैं। केन बेतवा लिंक है। ठीक है। शहर सांची ओरछा हमीरपुर विदिशा और झांसी इसके प्रमुख किनारे बसे हुए शहर हो गए। अन्य क्या है? सबसे प्रदूषित नदी है, ये भी आपको ध्यान रखना है। अब आते हैं ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र पर। इसकी प्रमुख कौन कौन सी सहायक नदी है, ये कहाँ से उद्गम होता है, कहाँ जाती है, कैसे मिलती है, इस सब के बारे में चर्चा करेंगे। सामान्य परिचय। ब्रह्मपुत्र नदी व उसकी सहायक नदियों से निर्मित विश्व की सबसे बड़ी नदी तंत्रों में से एक है। ठीक है। प्रमुख नदियां ब्रह्मपुत्र सुबनसिरी मानस तीस्ता और धनसिरी, ये इसकी प्रमुख नदियां हो गई। मुहाना क्या है? बंगाल की खाड़ी में डेल्टा बनाती हुई सुंदरवन डेल्टा का निर्माण करती है और बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। अपुआ क्षेत्र तिब्बत भारत और बांग्लादेश तीन यह देशों में बहती है। ठीक है। आगे चलते हैं। ब्रह्मपुत्र नदी उद्गम है कैलाश पर्वत मानसरोवर झील से चोमायुंगडुम ग्लेशियर से। ठीक है। मुहाना बंगाल की खाड़ी में। प्रमुख सहायक नदी सुबनसिरी सबसे बड़ी है। लोहित दिबांग तीस्ता और मानस। लंबाई है 2900 किलोमीटर। भारत में 916 किलोमीटर। ठीक है। ब्रह्मपुत्र नदी के नाम क्या है? तिब्बत में है यारलंग सांगपो। अरुणाचल प्रदेश में सियांग व दिहांग। असम में है। असम व शेष भारत में ब्रह्मपुत्र लोहित तथा दिबांग नदियों के मिलने के बाद। बांग्लादेश में जमुना। ठीक है। ये आपको इसके प्रमुख नाम ध्यान रखने हैं, कहाँ इसको क्या कहते हैं। तो इसकी यह चेमायुंगडुम ग्लेशियर हो गया मानसरोवर झील के पास, और इधर बंगाल की खाड़ी हो गई। अब इसको देख लेते हैं कहाँ से किधर मिलती है। दिबांग लोहित बूढ़ी गंगा दिघू धनसिरी कोलंग कपिली, ये होते हैं बाईं ओर से मिलने वाली नदियां। ठीक है। और सुबनसिरी कोमेर भरली मानस संकोच रायडेक धरला और तीस्ता, ये होगी दाईं ओर से मिलने वाली इसकी प्रमुख रिवर। ठीक है। इसके अन्य तथ्य पढ़ लेते हैं। तिब्बत में है। पश्चिम से पूर्व की दिशा में प्रवाहित होते अरुणाचल प्रदेश में नामचा बरवा पर्वत के निकट हेयर पिन मोड़ से बनाती हुई सांगपो कैनियन का मार्ग का निर्माण करती है। अरुणाचल प्रदेश में यांग्याप दर्रे से दिहांग गॉर्ज बनाते हुए भारत में प्रवेश करती है। यह नदी मार्ग परिवर्तन और तटीय अपरदन के लिए जानी जाती है। इसका तीव्र ढाल तीव्र गति और जल की अधिकता है। इसका जो कारण है वो तीव्र ढाल तीव्र गति और जल की अधिकता है। इस नदी पर असम में विश्व का सबसे बड़ा द्वीप नदी द्वीप माजुली द्वीप स्थित है, ये आपको पता ही होगा। अब चोमायुंगडुम ग्लेशियर से सांगपो के नाम से बहती है, जो कि अरुणाचल प्रदेश में आ जाती है। अरुणाचल प्रदेश में इसे बूढ़ी दिबांग या दिहांग कहते हैं। ठीक है। इस पर BH बैराज बना हुआ है जो कि लोहित नदी पर है, और लोहित और गंगा लोहित और दिबांग ये भी मिल जाती है कहाँ? PC घाट सदीसा में। फिर है डिब्रूगढ़ और धेमाजी, यानी कि बोगीबिल ब्रिज इसी पर स्थित है। माजुली द्वीप आ जाता है इसके बाद, और सुबनसिरी मानस संकोच तीस्ता और पद्मा ये मिल जाती है, जो कि मेघना बनाते हुए सुंदरवन डेल्टा का निर्माण करती है और बंगाली खाड़ी में यह गिर जाती है। मानस रिवर उद्गम है तिब्बत हिमालय में भूटान से। मुहाना ब्रह्मपुत्र नदी विशेष क्या है? भूटान की सबसे बड़ी नदी प्रणाली है। मानस वन्य जीव अभ्यारण्य से यहीं से प्रभावित होती है। तीस्ता रिवर उद्गम है
चेलामू झील से, जैमू ग्लेशियर सिक्किम से। मुहाना है जमुना, रंगपुर बांग्लादेश। सहायक नदी है रंगीत नदी, इसका उद्गम सिक्किम से होता है। यह छिप्रिका का निर्माण करती है और रिवर राफ्टिंग के लिए जानी जाती है। अन्य क्या है, दार्जिलिंग में गॉर्ज का निर्माण करती है। प्रमुख शहर है जल जलपाईगुड़ी। 1787 से पहले गंगा की यह सहायक नदी थी। लोहित नदी उद्गम है तिब्बत से। मुहाना है सियांग नदी, अरुणाचल प्रदेश। विशेष क्या है, खूनी नदी से कहा जाता है। प्रमुख शहर कीविथु है, जो कि अरुणाचल प्रदेश का सबसे पूर्वी शहर है। सुबनसिरी नदी उद्गम है तिब्बत हिमालय से। मुहाना है ब्रह्मपुत्र नदी, लखीमपुर खीरी में। ब्रह्मपुत्र की सबसे बड़ी सहायक नदी है, पूर्ववर्ती नदी है। ठीक है। धनसरी नदी उद्गम है इसका लोसांग पर्वत चोटी, नागालैंड में है। मुहाना ब्रह्मपुत्र नदी असम में है। सहायक नदी मोरा धनसरी काजीरंगा एवं इंटक राष्ट्रीय उद्यान से प्रभावित होती है। दिबांग मिसिसिपी हिल्स तिब्बत में है। मुहाना है सियांग नदी, अरुणाचल प्रदेश में। सहायक नदी है डेम्स एमरा। दिबांग के बाद सियांग ब्रह्मपुत्र के नाम से जानी जाती है। ठीक है, दिबांग के मिलने के बाद। बराक नदी उद्गम है नागालैंड मणिपुर की सीमा से। मुहाना है मेघना नदी, जो कि बांग्लादेश में है। प्रवाहित कहाँ होती है, मणिपुर असम बांग्लादेश। बांग्लादेश में इसे सुरमा कहते हैं। इस नदी का राष्ट्रीय जलमार्ग क्रमांक 16 टिपाई मुख बांध, मासिनराम और चेरापूंजी क्षेत्र में स्थित है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखने हैं। इसके बाद प्रायद्वीपीय नदी तंत्र। ठीक है, अब हम प्रायद्वीपीय नदी तंत्र यानी कि इस एरिया में जितने भी नदी तंत्र है उसको हम चर्चा करने वाले हैं। सामान्य परिचय, भारत का प्राचीनतम नदी तंत्र है। बंगाल की खाड़ी में जो कौन कौन सी गिरती है, महानदी, गोदावरी, कृष्णा और कावेरी। अरब सागर में नर्मदा, साबरमती, ताप्ती। और गंगा की द्रोणी कौन कौन सी है, चंबल, केन, सोन और बेतवा। यह हमारी प्रायद्वीपीय नदी तंत्र की नदियां हो गई। यह मौसमी नदियां हैं जो प्रायद्वीपीय भारत की जीवन रेखा कहलाती है। ठीक है, बंगाल की खाड़ी में कौन कौन सी गिरती हैं, साबरमती, माही, नर्मदा, ताप्ती। इनका प्रवाह इधर की तरफ होता है। बाकी छोटी नदियां भी हैं, मांडवी, जवारी, सारवती, गंगावेली, पेरियार और भरतपूजा। ये भी इधर की तरफ को गिरती हैं, जो कि ये छोटी नदियां हैं। इसके बाद यदि हम बात करें बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली की, तो इसमें है गंगा, दामोदर, हुगली, यानी कि जो गंगा से निकलती है, दामोदर, हुगली। स्वर्ण रेखा, वैतरणी, ब्राह्मणी, महानदी, गोदावरी, कृष्णा, पेन्नार, कावेरी, वैगई और ताम्रपर्णी। ठीक है, ये प्रायद्वीपीय की प्रमुख नदियां हो गई। इसकी विशेषताएं क्या क्या है, प्रायद्वीपीय नदियां अत्यधिक प्राचीन है, आधार तल को प्राप्त कर चुकी हैं। ढाल विंध्याचल के उत्तर में, दक्षिण और उत्तर में चंबल, सोन। भ्रंश घाटी में पूर्व से पश्चिम नर्मदा, ताप्ती। सतपुड़ा की दक्षिण में, पूर्व में सतपुड़ा के दक्षिण में पश्चिम से पूर्व नदी जो है महानदी है, कृष्णा और कावेरी है। ये नदियां डेल्टा और एस्चुरी का निर्माण करती है। डेल्टा महानदी, गोदावरी, कृष्णा और कावेरी, यानी कि जो बंगाल की खाड़ी में गिरती है। एस्चुरी नर्मदा, ताप्ती, जो कि अरब सागर में गिरती है। नर्मदा और ताप्ती के अलावा अन्य नदियों की ढाल प्रवणता मंद है। ठीक है, प्रायद्वीपीय नदी तंत्र, इसका वर्गीकरण, बंगाल की खाड़ी में या पूर्व की ओर जाने वाली नदी कौन कौन सी है, महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, वैगई, स्वर्णरेखा। अरब सागर या पश्चिम की ओर जाने वाली नदियां, नर्मदा, ताप्ती, साबरमती, लूनी, माही, पुम्बा, पेरियार, मांडवी, भरतपूजा। और गंगा की द्रोणी कौन कौन सी हैं, चंबल, केन, बेतवा, सोन, मनास और पार्वती। ठीक है, पहले पढ़ लेंगे हम बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियां कौन कौन सी हैं। महानदी, पहली नदी आ जाती है महानदी, उद्गम है सिहावा
रायपुर छत्तीसगढ़ से है। मुहाना इसका 851 किलोमीटर बहने के बाद डेल्टा का निर्माण बनाते हुए बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। सहायक नदी कौन कौन सी है? शिवनाथ, हंसदेव, मंड, ईव। ये इसकी बाईं ओर से हो गई। और दाईं ओर से जोंक, ओंक, तेल। योजना कौन कौन सी है? नीराज उड़ीसा में है, टिकरापाड़ा ये भी उड़ीसा में है, हीराकुंड भारत का सबसे लंबा बांध है जो कि ये भी उड़ीसा में है। शहर कौन कौन से बसे हुए हैं? रायपुर, कटक, पुरी, संबलपुर। यह एक अनुवर्ती नदी है। बेसिन अपोहा बेसिन है, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, झारखंड और मध्य प्रदेश में यह बहती है। राष्ट्रीय जल क्रमांक 5 इसी पर स्थित है, यानी कि जो जल से यात्रा करते हैं उस जो जैसे नेशनल हाईवे होते हैं ऐसी नेशनल वाटर हाईवे होते हैं जो कि 5 इसी पर ही है। ठीक है। उद्गम होता है रायपुर सिहावा से जो कि छत्तीसगढ़ में है। शिवनाथ, हसदेव, मंड, ईव और महानदी पर हीराकुंड बांध स्थित है जो कि उड़ीसा में है। इधर ओंक, तेल, जोंक 3 नदियां मिलती हैं। पारादीप उड़ीसा में डेल्टा बनाती हुई है बे ऑफ बंगाल में गिर जाती है। पारादीप उड़ीसा के पास है नेशनल वाटर हाईवे 5। ठीक है। गोदावरी नदी के बारे में देख लेते हैं। उद्गम है त्र्यंबकेश्वर, पश्चिमी घाट, नासिक महाराष्ट्र से है। मुहाना है 1465 किलोमीटर बहने के बाद डेल्टा बनाते हुए बंगाली खाड़ी में गिर जाती है। प्रमुख सहायक नदी बाईं ओर से पूर्णा, प्राणहिता, वैनगंगा, वर्धा, पैनगंगा, इरावती, दुधना, सबरी। ठीक है। और दाईं ओर से मंजरा, प्रवाह। ये इसकी प्रमुख सहायक नदियां हो जाती हैं जो सारी की सारी इंपोर्टेंट हो जाती हैं। अन्य तथ्य इसके कौन कौन से हैं? दक्षिण भारत की सबसे लंबी यह नदी है। ठीक है। जिस कारण इसे दक्षिण गंगा, बूढ़ी गंगा कहा जाता है। ये आपको ध्यान रखना है। शहर कौन सा है? त्र्यंबकेश्वर, नासिक, नागपुर, निजामाबाद और भद्राचरण। ये इसके प्रमुख सिटी हो गई जो इसके किनारे बसी हुई है। इस पर परियोजनाएं कौन कौन सी हैं? निजाम सागर परियोजना जो मंजरा नदी पर है तेलंगाना में। श्री राम परियोजना तेलंगाना में है। जायकवाड़ी महाराष्ट्र में है। पोलावरम आंध्र प्रदेश में है। इस नदी को लेकर महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, मध्य प्रदेश के बीच विवाद है जो कि 1956 में अंतरराज्यीय जल विवाद प्राधिकरण ने सुलझाया। अपवाद्रोणी महाराष्ट्र, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में है अपवाह होता है। ठीक है। त्र्यंबकेश्वर नासिक से यह निकलती है और चापागार डेल्टा बनाते हुए यह बे ऑफ बंगाल में गिर जाती है। अब इसकी प्रमुख सहायक नदी कौन कौन सी है? पूर्णा, भद्रा, वर्धा, पैनगंगा, वैनगंगा। तीनों मिलकर प्राणहिता बनाती हैं। ठीक है। इंद्रावती और सबरी जो कि यह कहाँ मिलती है? कालेश्वर बांध तेलंगाना में मिल जाती है। मंजरा निजाम सागर परियोजना है। मूला, परवरा। ठीक है। ये आपको ध्यान रखनी है। आगे चलते हैं कृष्णा नदी पर। कृष्णा नदी इसका उद्गम होता है महाबलेश्वर, महाराष्ट्र, पश्चिमी घाट से। मुहाना है 1401 किलोमीटर प्रवाहित होने के बाद डेल्टा बनाते हुए बंगाली खाड़ी में आंध्र प्रदेश में गिर जाती है। सहायक नदी बाईं ओर और दाईं ओर से, बाईं ओर से कोयना, भीमा, मूसी, मन्नेर और दाईं ओर से घटप्रभा, वर्णा, पंचगंगा, तुंगभद्रा। ठीक है। और अन्य तथ्य इसके देख लेते हैं। परियोजनाएं कौन कौन सी हैं इस पर? कर्नाटक में है अलमाटी बांध, आंध्र प्रदेश में श्रीशैलम नागार्जुन सागर बांध जो कि तुंगभद्रा नदी पर है। बेसिन कौन कौन से हैं? महाराष्ट्र, कर्नाटक, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश। 1957 में जल विवाद था इनके बीच। कृष्णा गोदावरी बेसिन D6 ब्लॉक में भारत का सबसे बड़ा गैस रिजर्व स्थित है जिसकी खोज रिलायंस ग्रुप ने 2003 में की थी। ठीक है। यह आ जाती है महाबलेश्वर से बे ऑफ बंगाल आंध्र प्रदेश में गिरती है। गोदावरी नदी इधर आ जाता है और ये जो एरिया है ये कहलाता है केजी बेसिन यानी कि कृष्णा गोदावरी बेसिन। ठीक है। दो आप कहते हैं इसे हिंदी में। ठीक है। आगे इसमें कोयना, भीमा, मूसी, मुन्नेर,
यह ऊपर की तरफ से मिलती है और नीचे की तरफ से कौन सी जाती है? घटप्रभा, मालप्रभा, वर्णा, पंचगंगा, तुंग और भद्रा मिलकर तुंगभद्रा बनाती है, और जो कि फिर यह बे ऑफ बंगाल में गिर जाती है। कावेरी नदी देखते हैं। उद्गम होता है इसका कावेरी कुंड ब्रह्मगिरी पहाड़ियां से, पश्चिमी घाट कर्नाटक से। मुहाना है 800 किलोमीटर प्रवाहित होने के बाद बंगाली खाड़ी में गिर जाती है, जो कि तमिलनाडु में। सहायक नदी कौन कौन सी है? बाईं ओर से है हरंगी, हेमवती, अर्कवती। दाईं ओर से लक्ष्मण तीर्थ, स्वर्णवती, भवानी, अमरावती। ये इसकी प्रमुख नदियां हो गई, सहायक नदियां। अन्य तथ्य देख लेते हैं अब इसके। नदी बेसिन कौन कौन से हैं? कर्नाटक, तमिलनाडु, पुदुचेरी और केरल इसमें है प्रवाहित होती है। पानी की शुद्धता और वर्ष भर प्रवाह के कारण इसे दक्षिण की गंगा कहते हैं। गोदावरी को दक्षिण गंगा या बूढ़ी गंगा कहते हैं, और इसे कहते हैं दक्षिण की गंगा, इसकी शुद्धता के कारण। ये आपको दोनों में याद रखने हैं किसको क्या कहते हैं। प्रायद्वीपीय भारत की एकमात्र बारहमासी यह नदी है। किस कारण है बारहमासी? दक्षिण पश्चिमी मानसून के कारण है, उत्तर पूर्वी मानसून के कारण, यानी आता हुआ मानसून और जाता हुआ मानसून दोनों तरफ से प्रवाहित होती है, जो कि इसका जल का स्रोत बनती है। प्रभाव, धान की खेती के लिए यह उपयुक्त है। राइस बाउल ऑफ साउथ इंडिया इसको कहते हैं। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। इस पर परियोजनाएं कौन कौन सी हैं? कृष्ण सागर मैसूर कर्नाटक में है, तैमूर बांध यह तमिलनाडु में है। नदी द्वीप कौन कौन से? कर्नाटक में श्रीरंगपट्टनम और शिवसुंदरम, तमिलनाडु में है श्रीरंगम। इस पर नदी द्वीप हो जाते हैं। जलप्रपात शिवसमुद्रम, शिवानसम, मेकेदातु, ये इसके प्रमुख जलप्रपात हो जाते हैं। शहर कौन से हैं? तंजावुर, मैसूर, श्रीरंगपट्टनम। यह तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक और पुदुचेरी में के मध्य विवादित नदी है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। ये रहा गोदावरी को कहते हैं गंगाज ऑफ साउथ और प्रिफरेबली दक्षिण गंगा, और इसको कावेरी को कहते हैं गंगाज ऑफ साउथ इंडिया और दक्षिण भारत की गंगा। ठीक है, ब्रह्मगिरी पहाड़ी से निकलती है और बे ऑफ बंगाल में यह गिर जाती है। कल्लानी बांध डैम यह है तमिलनाडु में। अर्कवती, सिमछा, हेमवती, हरंगी इसकी बाईं ओर से मिलती हैं। दाईं ओर से मिलती हैं लक्ष्मण तीर्थ, कामिनी, स्वर्णवती, भावनी, मेरार, नोयल, अमरावती। ठीक है, ये इसकी प्रमुख नदियां हो गई। सहायक नदी कौन कौन सी कहाँ मिलती हैं? ग्रैंड एनिकट इसे क्या कहते हैं? ऐसा प्राचीन बांध जो अब तक काम कर रहा है, इसी पर स्थित है। ठीक है, ग्रैंड एनिकट बांध वर्ल्ड का ओल्डेस्ट डैम है। नदी है कावेरी, अवस्थित है तंजावुर तमिलनाडु में। बांध मूल रूप से चोल राजाओं कारिकालन के शासनकाल के दौरान यह बनवाया गया था, जो कि 100 BC में बनवाया गया था। ये आपको ध्यान रखना है। यह ग्रैंड एनिकट बांध कहाँ स्थित है? यह है कावेरी नदी पर, जो कि तमिलनाडु तंजावुर में है। बंगाली खाड़ी की ओर प्रवाहित होने वाली छोटी नदी कौन सी? स्वर्णरेखा। उद्गम है छोटा नागपुर का पठार रानी चुआ से। जलप्रपात हुंडरू है और झारखंड की प्रमुख नदी है, यानी झारखंड की जीवन रेखा। मुहाना है बलेश्वर वेस्ट बंगाल में, बंगाली खाड़ी में। ठीक है, वैतरणी उद्गम है उड़ीसा में क्योंझार पर्वत से। मुहाना है बंगाली खाड़ी में। ब्रह्मगिरी यह कोयल और साक नदियों को मिलकर बनती है। मुहाना है बंगाली खाड़ी में। पेन्नार नदी उद्गम है कर्नाटक में। कर्नाटक आंध्र प्रदेश बंगाल की खाड़ी में है, गिर जाती है। ठीक है, अगली रिवर आती है पिलार। यह कर्नाटक में के कोलार से निकलती है। कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और बंगाली खाड़ी में बहती है। सहायक नदियां पेयनी, चेनार वे गई नदी के पर आते हैं। उद्गम है वर्षानंद पहाड़ी से तमिलनाडु में। यह पाक की खाड़ी में गिरती है। पाक की खाड़ी इधर। ठीक है, मैटोरे इस नदी के किनारे स्थित है, यानी कि मसूरी। मीनाक्षी मंदिर इसी के किनारे है। ताम्रपर्णी नदी उद्गम है तमिलनाडु, अगस्त मलाई की पहाड़ियों पर।
मैन्नार की खाड़ी में गिर जाती है, यानी कि इधर। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। इसकी लोकेशन ये हो जाती है ताम्रपर्णी की, और वैगई नदी की ये हो जाती है, कावेरी नदी इसके ऊपर आ जाती है, पेल्लार नदी ये हो जाती है। ठीक है, ये आपको लोकेशंस ध्यान रखनी है। अरब सागर में गिरने वाली नदियां, इसको हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। ठीक है, आपको क्लास कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं।